गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतरंग के उस बीज को उगाना है जो हमारी अंतर चेतना के अंदर छुपा हुआ है। चिंतन स्तर की तरंगे जब हमारे चित्त से उभरने लग जाएं, और वो उमंगे हमारे बाह्य जीवन पर छाई रहें, उनसे दिशा धारा का निर्धारण बना रहे, स्थिति और परिस्थिति का निर्माण होता रहे, भावना का मर्म स्थल परिष्कृत और संतुलित होता रहे, इसी को योग कहते हैं। इसी को योग कहते हैं। भगवान ने अंतर मन की संरचना बिल्कुल ठीक इस तरह की है जो बहुत जटिल है। हमारे साथ जुड़े हुए एकाध कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जमीन से पेट्रोल निकालने का काम करते हैं। वो बताते हैं, जब ये कुएं खोदे जाते हैं, जमीन की परतों में धंसते हुए वो इतनी गहराई तक पहुंचाए जाते हैं कि जहां पर पेट्रोलियम विद्यमान होता है। तो वो बताते हैं, जब पाइप का संबंध पेट्रोलियम से बनता है तो जमीन का प्रेशर इतना तकड़ा होता है कि उस पेट्रोलियम को निकालना नहीं पड़ता। बड़ी मोटी मोटी लोहे की प्लेटें लगा करके फिर उसको नियंत्रित किया जाता है। ऐसे ही जब ये भाव संवेदनाएं मर्म स्थल के ऊपर बनने लग जाती हैं, उनका वेग, उनका दबाव इतना होता है कि उसको हर कोई रोक नहीं पाता है। इतना दबाव उनका होता है। अंतर्मन की जो संरचना की बात अभी आपसे की, उस क्षेत्र के प्रभावों को रोकना, मोड़ना, दिशा धारा देना, वो उसी क्षेत्र का काम है। तर्क से विचार बदले जा सकते हैं, पर जमे हुए विश्वासों को बदलना बहुत आसान नहीं है। मर्म स्थल पर जमे हुए विश्वासों को बदलना बहुत आसान बात नहीं है। जिस गहराई में अपनी जड़ों को वो जमाए रखती हैं विश्वास, वहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस की नहीं है।
बाह्य प्रभावों का प्रभाव इन तथ्यों के ऊपर जाकर के पड़ता है। उदाहरण के रूप में कहूंगा, मूढ़मती की बात कहूंगा। मूढ़मती, आप लोगों को अटपटा ना लगे, मेरा मूढ़मती कह देना। समाज में फैली हुई मान्यताएं, परंपराएं व्यक्ति के विश्वास पर इतना पक्का प्रभाव जमा करके रखती है। जैसे मैं आज कहूंगा, हमारा पूरा देश आज होलिका के पर्व को मना रहा है। जिसने होली की शुरुआत की थी, उसका उद्देश्य क्या था और आज मनाने वाले का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा अभी आपसे, तर्क से विचारों को बदला जा सकता है, पर विश्वास को नहीं। जैसा मैंने कहा, होलिका के पर्व को मनाना है। जो मान्यताएं समाज के द्वारा हमारे अंदर आकर के बस गई हैं, उनको मोड़ना बहुत आसान नहीं है। मैंने अंदर की बात कही, अभी कही पेट्रोलियम जो जमीन से निकाला जाता है उसकी बात मैंने कही। देखिए उसमें कितना वेग होता है, उससे अनंत गुना वेग हमारी भावनाओं, हमारी आस्थाओं, हमारी मान्यताओं, हमारी परंपराओं, इनमें भी होता है। अपनी पुरानी लकीर को पीटते रहना, मौखिक समर्थन करते रहना, औचित्य के स्वभाव को उसको अंग बना करके रखना, ये बहुत आसान है। पर उसको उलट करके आत्मा के उस प्रवाह को, जो अंतरंग से विश्वास के रूप में निकल करके आ रहा है, उसको जीवन में धारण करना बहुत आसान नहीं है। यह बिरलों से ही संभव हो पाता है। कल नेहरू विहार से एक बच्चा मेरे से कह रहा था, उसने एक उदाहरण मुझे दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक साला और बहनोई था। उदाहरण दे रहा हूं, दोनों के दोनों एक क्राइम में शामिल हो गए और एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। मुकदमा चला, दोनों को फांसी की सजा हो गई। दोनों तरफ से दलीलें, अपीलें दी गई कि सजा तो दी जाए परंतु फांसी की सजा ना दी जाए। अंत में यह तय हुआ कि दोनों में से एक को सजा फांसी की दी जाए और एक को छोड़ दिया जाए। अब निर्णय पर आया गया। जो साले के घर वाले थे, वो अपने आप को बचाने की तरकीबें ढूंढने लगे, क्योंकि बचना एक को था। जो बहनोई के पक्ष वाले थे, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे।
समझ लेना जो मैं कहना चाह रहा हूं। जहां तक फांसी की सजा नहीं हुई थी वहां दोनों मिलकर के उस केस को लड़ रहे थे, परंतु जहां फांसी की सजा हो गई और यह तय हो गया दोनों में से एक को फांसी दी जाए, पर किसे दी जाए, अपने स्वार्थ के कारण दोनों अलग अलग रास्ते पर बिखर गए। दोनों अपने आप को बचाने की वो करने लगे। वो कहे इसको लगे और वो कहे इसको लगे मैं बच जाऊं। अंत में ये निर्णय किया गया कि इसका निर्णय और किसी से नहीं, दोनों रिश्तों को जोड़ने वाली इस लड़के की बहन और इसकी पत्नी है। इसलिए निर्णय उस महिला पर छोड़ा गया। अब वो महिला इस असमंजस में फंस गई कि फांसी पति को दिलाए या फांसी भाई को दिलाए। तारीख निश्चित कर दी गई। तारीख नजदीक आती चली गई। महिला के दिल की धड़कनें बढ़ती चली गई। किसको बचाए, किसको बचाए, किसको मरवाए, किसको मरवाए। भाव उभर रहे थे, रोकने से नहीं रुक रहे थे। समय नजदीक आ रहा था। नींद उड़ती जा रही थी। अंत में उसने, महिला ने बहुत कुछ सोच करके निर्णय की बात ठानी। तो वो कहने लगी अगर किसी का पति मर जाए तो दूसरी शादी की जा सकती है, दूसरा पति मिल जाएगा। अब भाई मर जाए तो भाई को दूसरा नहीं पैदा किया जा सकता। अंत में आकर के महिला इस बात पर आई, पति मरेगा तो मेरा, पति मरेगा तो मेरा। भाई को नहीं मरने दूंगी। भाई अपना है, पति बाहर से प्राप्त किया गया है, भावनात्मक रिश्ता है। रिश्ते दोनों प्रेम के हैं और भावना के हैं। महिला उस स्तर पर जाकर के अपने पति की तरफ चली जाती है, परंतु जहां निर्णय इतना बारीक था वहां वो इस बात पर आई कि पति की भूमिका को तो मैं अकेली भी निभा लूंगी, अपने बच्चों का गुजारा कर लूंगी, पर भाई का गुजारा नहीं कर सकती। अंदर से देखना, कोई भाई अपनी बहन का पूरी जिंदगी गुजारा नहीं कर सकता। सामयिक स्तर पर वो उसे कुछ दे सकता है, और ना कोई बहन अपने भाई का कर सकती। इसलिए दोनों का स्तर अपनी अपनी जगह है। अपने बच्चे का हर कोई कर लेगा। उसने अपने पति को बलि चढ़ा दिया। अब मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा हूं, भौतिक संसार तो बार बार प्राप्त किया जा सकता है, बार बार जन्म लिए जा सकते हैं, परंतु आत्मा को नहीं, आत्मीयता को नहीं, भावना को नहीं। रूढ़ियां, परंपराएं
आज किस कदर विश्वास के रूप में हमारी चेतना पर छाई हुई है, उन्हीं के अंदर रह करके हम अपने कार्यों को कर रहे हैं, उसी दायरे में रह करके हम अपने कार्यों को कर रहे हैं। हमें अपने भावनात्मक, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, एक चेतन मन है, एक अचेतन मन है। चेतन मन बहिरंग से जुड़ा है, अचेतन उस परम सत्ता के साथ जुड़ा है। अचेतन को प्रभावित किए बगैर आप सिंचित पशु वृत्तियों को नहीं हटा सकते, उनसे छुटकारा आप पा नहीं सकते। यदि इस क्षेत्र में सफलता मिले, मनुष्य व्यक्तित्व के क्षेत्र में अनगढ़ी बना रहता है और उसी को प्रधानता देता रहता है। भले ही वो कितना ही समृद्ध शिक्षित बन जाए, कितना ही समृद्ध और शिक्षित बन जाए, पर भावना के क्षेत्र में नहीं हो पाता है। उस महिला की तरह से हमको भी सोचना पड़ेगा। चेतन मन के द्वारा यह संसार बार बार प्राप्त किया जा सकता है, परंतु अचेतन को एक बार प्राप्त हो गए तो चेतन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उस परम सत्ता के साथ हमारा योग हो जाएगा, उस परम सत्ता के साथ हमारा योग हो जाएगा। आज हमारा जो योग है वो लोभ, मोह, भोग, विलास इनके साथ है। अंतरंग को बदलने की, आत्मनियमन की क्षमता को अगर हम जगा सकें तो इस दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम स्वयं होंगे। आत्मनिर्माण के इस नियमन का पालन करते हुए, अपने आप को भाग्यवान समझते हुए उज्जवल भविष्य का भाग्य उदय करना हमारे सामने लक्ष्य के रूप में रखा हुआ है। हमारे सामने लक्ष्य के रूप में रखा हुआ है। इस दिशा में सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है, मैं एक बात और कहूंगा, नाम भी बता रहा हूं आपको। नेहरू विहार से दिवाकर ने कल मेरे से चर्चा की इस बारे में, और उसी के मुख से निकला हुआ यह भाव था। इसको तो प्रवचन में पिरोया गया है कि आपको यह बात उदाहरण के द्वारा समझ आ जाए। जिस तरह से उस लड़के ने इस काम को किया और मुझे ये विचार देने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, ऐसी आप सब ऐसे मार्मिक प्रसंगों को कहीं से नहीं, गुरुदेव के साहित्य से ही ढूंढने लग जाएं, पता नहीं कौन सी प्रेरणा ऐसी बन जाए जो सबके अंतर मन को झकझोर करके रख दे। जैसा उदाहरण अभी दिवाकर के द्वारा मुझे बताया गया वो मैंने आपको दिया। इसी तरह से छोटी छोटी अच्छाइयों को अगर इकट्ठा किया जाए, इस समय वो लड़का इस बात को सुन रहा है, उसको कितना अच्छा ये लग रहा होगा कि मेरे विचार का प्रसारण हो रहा है। एक मेरे पास विचार था
अब वो कितने मेरे अपनों के पास चला गया। हम अपने स्वार्थों तक सीमित रहते हैं। अभी रविवार को प्रोग्राम देने गांव गए, बहुत से परिवार हम लोगों को बुला करके अपने घर ले गए। जब हम रास्ते में चले आ रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं पूछने लगा क्या अच्छा लग रहा है। हमें इतने आदमियों ने पूछा, सम्मान दिया, ये अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे कहा भावना की कमी है, स्वार्थ से बुला रहे हैं, मतलब से बुला रहे हैं, परमार्थ से नहीं। अंदर से देखो, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, ऐसा भाव सबके अंदर जग जाए। ऐसा भाव पुण्य करने का, परमार्थ करने का, स्वार्थ को त्यागने का भाव सबके अंदर जग जाए तो कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो। मैं गांव में कह रहा था कि मेरा मन है एक खेत में जड़ी बूटी बोई जाए। अपने में कह रहा था, अपने एक खेत में जड़ी बूटी बोई जाए। प्रवचन में सबको समझा रहा था। गांव के एक दो किसानों ने मेरे से कहा कि हमारा खेत भी आपके लिए है, हमारी ट्यूबवेल पर बो लीजिए आप, कोई समस्या पानी की भी नहीं रहेगी। मैं उनको कह रहा था अब स्वार्थ नहीं करना है, जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं, इसलिए जो करेंगे पुण्य करेंगे, जो करेंगे पुण्य करेंगे। तो वो भी कहने लगे हम भी शामिल होंगे। इसको कहते हैं योग। मैंने अभी बात को समझाने के लिए आपको बताया, दोनों परिवारों में स्वार्थ के कारण फूट पड़ गई। उस घर में ससुर भी था और पिता भी था, वो भी दोनों एक थे। ससुर भी था और लड़के का पिता भी था, दोनों एक थे। परंतु ससुर ने ये नहीं कहा कि मेरा दामाद बचा रहे, मेरा बेटा चला जाए। दूसरी तरफ उस दामाद के भी पिता होंगे, उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा चला जाए, मेरे समधी का बेटा, मेरे समधी का घर सुरक्षित रहे। सबको अपने अपने स्वार्थ की बात समझ आ रही थी। अंतरंग को बदलने की, आत्मा के नियमन की क्षमता जिस भाग्यवान को मिल जाए, समझना चाहिए कि उसके उज्जवल भविष्य का सूर्य निकल आया। उसके जीवन में उसके उज्जवल भविष्य का सूर्य निकल आया। देखो भाई, अभ्यास से पाया जा सकता है। इस क्षेत्र में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो योग अभ्यास आपको करना पड़ेगा। योग अभ्यास आपको करना पड़ेगा और उस योग अभ्यास के लिए सबसे पहला और जरूरी जो योग है, जैसे मैंने उस महिला के बारे में कहा कि जिसका एक तरफ पति जा रहा था, एक तरफ भाई जा रहा था,
वो जो चिंतन मनन कर रही थी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, वो जो चिंतन मनन कर रही थी, ध्यान से कर रही थी, ध्यान से कर रही थी। भाई दोनों में से एक को जाना होगा। आप अपने आप को मार करके संसार को लेना चाहोगे या संसार को मार करके अपने आप को लेना चाहोगे? दोनों में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। आदमी की मृत्यु हो जाए, 2-4 घंटे से ज्यादा उसको कोई रखना नहीं चाहता, परंतु जब तक अंदर वाला बैठा हुआ है, चेतना का स्रोत जब तक अंदर क्रियाशील है, जागृत है, इतने दिनों से ये सुरक्षित है, इतने वर्षों से ये सुरक्षित है। इसलिए अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अपने अंतरंग से आपको अपने आप को जोड़ना ही होगा। जितने संत योगी महात्मा हुए हैं, उन्होंने अगर मारा है तो अपने बहिरंग को मारा है, अपनी इच्छाओं को मारा है। इनके बगैर गुजारा हो सकता है, परंतु भावना को मार लिया तो जिंदा नहीं रहोगे, जिंदी लाश धरती पर बोझ बन करके रहेगी। इसलिए किसको मारना है? अपनी इच्छाओं को मारना है, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करना है। जैसा मैंने पेट्रोलियम का उदाहरण दिया कि जब जमीन से वो निकलता है तो उसको संतुलित करने के लिए बड़ी मोटी मोटी लोहे की चद्दरें, प्लेटें उस पर लगाई जाती हैं, कसी जाती हैं, तब उस वेग को रोका जाता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, आत्मा के वेग को अंतरंग में धारण करके विश्वासों में उस भावना को संचरित करना होगा। वही पानी है, नदी में बहता है, वही पानी है, नहर में बहता है। नदी में बहता है तो अपना पतन करता जाता है, किसी के काम नहीं आता। अंत में जाकर के गंदे खारे सागर के अंदर जाकर के विलय हो जाता है। अमृत समान पवित्र शुद्ध जल जो बादल ने बरसात बनकर के उसको बरसाया, धरती पर जहां गिरता है तो धरती के गुणों को अपने अंदर घोलता है और सागर की तरफ चल देता है। रास्ते में नदी नालों को अपने में समेटता है और सारी गंदगी को लेकर के जाकर के सागर में मिल जाता है। क्या तुम भी यही जीवन जीना चाहोगे? क्या तुम भी यही जीवन जीना चाहोगे? धरती पर आए तो धरती की गंदगी को लगा लिया, और विश्वासों में कीचड़ को भर लिया। जो मैंने अभी होलिका के पर्व के मनाने के तरीके को अभी आपसे कहा, इसलिए मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, वही नदी का जल जब नहर में प्रवाहित होकर के जिस तरफ लेकर के जाना है
नहर को बांध करके उसी तरफ उस जल को ले जाया जाता है और खेतों में खपाया जाता है, फसलें पैदा करता है, औषधियां पैदा करता है, किसी को जीवन देता है। अन्न खाता है तो जीवन मिलता है कि नहीं? औषधि खाता है तो बुराई पाप मिटता है, जीवन सुरक्षित होता है। हाँ बेटा, ये जन्म ही परहित के लिए है, संपूर्ण जीवन ही परहित के लिए हमको मिला है। बैठ करके, एकांत में बैठ करके सोच करके देखिए। अगर आप सोचेंगे तो एक ही बात निकल करके आएगी, और कवियों ने भी कहा है इस बात को, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। चित्तवृत्तियों का नियमन, सर्कस के जो हिंसक पशु हैं उनको साधने के लिए जिस तरह से कठोर कार्य करने के संकल्प को जगाया जाता है, उसके कारण असाधारण लाभ मिलता है। हमें भी ठीक इसी तरह से इस प्रयास में योग साधना और तपश्चर्या का हंटर काम में लेना होगा। योग साधना और तपश्चर्या, इसके हंटर का इस्तेमाल करना होगा और चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करना होगा। अन्यथा वो छेड़खानी करने वाले को, जैसे सांप के साथ कोई छेड़खानी करे तो वो पलटा मार करके और डस लेता है। इसी तरह से जो अपनी इंद्रियों के साथ छेड़खानी करेगा उसकी इंद्रियां भी उसको डस लेंगी। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए प्रयास ये करना है कि उसको सही जगह पर लगाना है, अपनी चेतना को गंदगी में नहीं लगाना, उसको सही जगह पर लगाना है। और सही जगह पर लगाने के लिए हमें उस सच्चाई को जानना होगा, उसको जोड़ना योग कहलाता है। चित्त वृत्तियों को जोड़ना, जैसे एक नदी से बहुत सारी नहरें निकलती हैं, ऐसे ही चित्त वृत्तियों से अनेक तरह की धाराएं फूट करके निकलती हैं। उन धाराओं को हमें परमार्थ के लिए लगाना है। कठिन होते हुए भी जब तपश्चर्या का, साधना का हंटर लगेगा तो वो अपने आप लाइन पर आने लग जाएंगी। आवश्यकता उसी की ही है। इस साधना पथ को राजयोग या अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, इसी कड़ी में कल मैं आपको अष्टांग योग की बात बताने का प्रयास करूंगा।
परंतु उस योग को करने से पहले अपने चिंतन को नियंत्रित करना पड़ेगा। जमे हुए विश्वासों पर जमी हुई गर्व को हटाना पड़ेगा। हमारा विश्वास पवित्र हो जाए, इसका उद्देश्य मन को सही रूप में समझ सकना है, उसकी अपार शक्ति को नियंत्रित करके हमें उस सही दिशा धारा में लगाना है। अचेतन को प्रभावित किए बिना, जैसे मैंने अभी कहा था, पशुवृत्तियां नहीं हटेंगी। हम में इतनी क्षमता जग जाए कि हमारी अंतर चेतना जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुभ और सुंदर कल्पनाएं करने लग जाए। आज का पर्व भी होलिका का पर्व है, जिसका उद्देश्य ही गंदगी को मिटाना है। पारिवारिक गंदगी अपनी जगह होती है और सामाजिक गंदगी अपनी जगह होती है। परिवार की जो गति होती है वो वातावरण से होती है, और समाज की जो गति है वो परंपराओं पर टिकी हुई है। उत्सव और पर्व, जिनको त्योहार और पर्व भी कह सकते हैं, पर्व पोरी को कहते हैं। गन्ने की पोरी, बांस की पोरी जो दो गांठों के बीच में होती है, और उन गांठों के कारण ही उसमें मजबूती होती है। समाज में पर्व मनाए जाते हैं और घरों में त्योहार मनाए जाते हैं। एक बिटिया कह रही थी, हम तो आपको मानते हैं, हम त्योहार ही नहीं मनाते। पर त्योहार जरूर मनाना चाहिए पारिवारिक शुद्धि के लिए। सामूहिक रूप से जो मनाया जाता है, महिलाएं आज घर से निकल करके होलिका का पूजन करेंगी और सब एक स्थान पर करेंगी, वो पर्व हो गया। इसलिए पर्व का मनाना भी आवश्यक है और साथ में त्योहार का भी मनाना आवश्यक है। मैंने अभी कहा, त्योहार अंतरंग को साफ करने के लिए है और पर्व समाज को साफ करने के लिए है। दोनों को मनाना उतना ही आवश्यक है। कल मैं अंतर मन की सफाई की बात आपसे करूंगा, साथ में निवेदन भी करूंगा। जैसा दिवाकर ने विचार दिया, आप भी ढूंढ ढूंढ करके विचार दीजिए, सबके काम आएंगे अच्छे विचार। अच्छा उदाहरण कोई मिल जाता है तो बात जम जाती है। उदाहरण से, इसलिए जिससे जो बन पड़े वो दिया करें। मैं मांग रहा हूं, जिससे जो हो वो दिया करें। बेशक लेख व्हाट्सएप पर लिख दिया करें, मैं पढ़ लूंगा, जिससे वो विचार सब में फैले, दृढ़ता आए। होली की शुभकामनाएं
हाँ बेटा, ठीक लिख रही है सरोज जी। सब पढ़ लीजिए जो सरोज ने लिखा है। आपको मजबूत बनना है। आपकी मजबूती ही समाज की मजबूती होगी। धागे बनाए जाते हैं पर उनमें डोरे मिलाई जाती हैं। धागा मजबूत नहीं होता है, डोर मजबूत होती है। दिखता धागा मजबूत है पर मजबूती डोर में होती है। आपकी भी लगन लग जाए, आपकी डोर लग जाए, यही भाव रखते हुए मैं आज के विचार को यही विराम दे रहा हूं। पुनः एक बार सभी को होली की मंगल शुभकामनाएं। ये होली सबकी गंदगियों को मिटाए और सभी को पवित्र विश्वास और जीवन दे। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।